लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवाना सीखो। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू करें, आपके फ्रेंड्स आपकी वैल्यू करें, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर वाइफ आपकी वैल्यू करे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहली बात, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको आगे वाले को रिस्पेक्ट देनी भी है। कई बार क्या होता है ना, हम आगे वाले इंसान की इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस इंसान को इतना इग्नोर करते हैं, उस इंसान से इस तरीके से बात करते हैं जिस वजह से हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि वो इंसान तो अब हमारी वैल्यू ही नहीं करता, और फिर हम उस इंसान से वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी वैल्यू करे। इसलिए एक बात आप समझो कि अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, किसी के फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, एक समय तक हो सकता है वो इंसान थोड़ी आपसे दूरी बना के रखे, आपके पीछे पीछे आए, आपको समझाने की कोशिश करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन अगर आप बार बार इग्नोर कर रहे हो, बार बार अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो फिर यकीन करो एक दिन उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आ ही जाएगी कि वो तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं। और अगर रिस्पेक्ट कर भी रहे हैं तो बहुत बुरे तरीके से आपको इग्नोर करेंगे, बहुत कम आपसे बातचीत करेंगे, आपके बिना जीना सीख जाएंगे। इसीलिए आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी किसी को इतना इग्नोर आप मत करो कि वो आपके बिना जीना सीख जाए या फिर वो भी काफ़ी स्ट्रांग बन जाए। हम कई बार किसी को इग्नोर करते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है वो इंसान छोड़ के कहाँ ही जाएगा, वो तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो हमें इग्नोर करने लगते हैं, हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, हमको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं। इसलिए इस बात को भी आप बड़े ध्यान से समझिए कि आपको किसी की बहुत ज़्यादा भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। एक बहुत अच्छी बात है कि किसी को इतनी इज्जत मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लग जाए, और किसी की इतनी बेइज्जती भी मत करो कि वो खुद को भिखारी समझने लग जाए। इसीलिए आप सही तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, उस वजह से आपका बिहेवियर शो होता है। और जब आपका बिहेवियर पॉजिटिविटी के साथ शो करता है तो आगे वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों के पीछे पीछे भागो, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे तो आप उनको रिस्पेक्ट दिए जाओ, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनके पीछे पीछे जाओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे आगे वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, वहाँ पर उनके फीलिंग्स, इमोशंस के साथ मत खेलो। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, अपने वर्ड्स और अपने एक्शन सेम रखो। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से हमारी वैल्यू कम होती है या फिर हमारी वैल्यू बढ़ती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। कई बार होता क्या है ना, जब भी हम गुस्से में रहते हैं हम काफ़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जैसे कि अब हम उस इंसान से कभी बात नहीं करेंगे, अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा या फिर ब्लॉक कर दूंगी, अब मेरी ज़िंदगी में कभी मत आना। कुछ टाइम के बाद हमारा गुस्सा शांत होता है और हम ही उस इंसान से जाके बातचीत करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस इंसान से बातचीत मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि गुस्से में ऐसी कोई बात मत बोलो जो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे वर्ड्स काफ़ी अलग है, हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जिस वजह से हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी वजह से वो इंसान हमारे फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खेलने लगता है। कभी भी अपने वर्ड्स को इजीली वेस्ट मत करो। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि अब मैं बिजनेस में 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, जबकि अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया भी नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए हर महीने कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ कि 5 लाख रुपए कमा लूंगा, फिर मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, फिर मैं 15 लाख रुपए कमाऊंगा हर महीने, और मैं अभी तक मैंने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया, तो मेरी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा तब तक जब तक शायद मैं उस बिजनेस में कामयाब ना हो जाऊं। और अगर मैं उस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो लोग मेरी बातों का हमेशा मजाक उड़ाएंगे। सबसे
बेस्ट क्या है कि मैं अपने शब्दों को वैसे ही यूज़ करूं, मैं वही बातें बोलूं जो मैं कर सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं। कई लोगों को बहुत आदत होती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की। थोड़ी भी फाइट हुई किसी इंसान के साथ तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं अब कभी कॉल नहीं करूँगा, कभी मैसेज नहीं करूँगा, अब दूर हो जाऊँगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। कुछ टाइम में खुद ही जाकर बातचीत करने लगते हैं, खुद ही जाकर मनाने लगते हैं, खुद ही जाकर सॉरी कहते हैं। तो ये आप समझो कि अगर आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो आगे वाला इंसान कभी भी आपके बातों को सीरियसली नहीं लेगा। कई बार हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम उस इंसान के सामने काफ़ी मैच्योर बनेंगे, हम शांत रहेंगे, हम हमारी वैल्यू को बढ़ाएंगे, इसलिए हम उस इंसान के सामने वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, सोच समझ कर बातें करने लगते हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस को सही तरीके से उस इंसान के सामने रखते हैं। जैसे मान लो हम एक रिलेशनशिप में हैं और हम चाहते हैं कि पार्टनर हमारी वैल्यू करे, पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट करे, इसीलिए हम उस इंसान को काफ़ी कम टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं रह रहे हैं, उस इंसान से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब फाइट होती है, मान लो उस इंसान से आपकी फाइट हो गई, किसी फ्रेंड से आपकी फाइट हो गई या फिर आपके पार्टनर से आपकी फाइट हो गई, तो हम थोड़ा भी टाइम नहीं देते उस इंसान को समझने का। हम ही उस इंसान को समझाने की कोशिश किए जाते हैं कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी कि यहाँ पर हम हमारी वैल्यू के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके साइड से कोई गलती हुई है तो आपको ज़रूर सॉरी कहना चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। इसीलिए आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। इसलिए वही बातें बोलो जो आप कर सकते हैं और वही काम करो जो आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि अब मैं ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा, अब मैं फ्रेंड्स के साथ गलत काम नहीं करूँगा, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास नहीं करूँगा। बोल तो दिया आपने, लेकिन दूसरे दिन आप वही करते हो, वही काम करते हो, वही टाइम पास करते हो। इस वजह से ना आपकी वैल्यू नहीं रहती है, आपके बातों की वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो लोगों के सामने वही बातें बोलना सीखो जो आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप कोई बात बोलते हो और वो काम अगर आप करके बताते हो तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, इससे हर कोई आपकी बातों पर ट्रस्ट करने लगता है। जैसे कि मैंने बोला कि अब मैं ना नेक्स्ट मंथ से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इतना बोल के छोड़ दिया और नेक्स्ट मंथ आने पे सच में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ना फिर लोगों को मेरी बातों पे भरोसा होने लगेगा, लोग मेरी बातों पे ट्रस्ट करने लगेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, छोटी छोटी बातों को ना बहुत लंबे समय तक मत खींचो। कई बार क्या होता है ना, अब हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, कभी कभी जाने अनजाने में हम किसी दोस्त का दिल दुखा देते हैं, किसी रिलेटिव का दिल दुखा देते हैं, किसी फ्रेंड का दिल दुखा देते हैं, किसी जैसे मान लो आपकी छोटी सिस्टर है या फिर आपके बड़े भाई है, जाने अनजाने में हमारे साइड से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिस वजह से उनको बुरा लग जाता है, जिस वजह से वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर कंटिन्यू सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू एक ही बात को खींचते रहते हैं, जिस वजह से वो इंसान भी इरिटेट होने लगता है। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया भी है तो कंटिन्यू लगातार सॉरी बोलते मत रहो कि सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। ये चीज़ आपको नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो दिन भर इग्नोर करते रहते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं तो दिन भर माफ़ी मांगते रहते हैं, कोई गलती हुई है किसी को समझाते हैं तो दिन भर उस इंसान को समझाते रहते हैं। यानी कि एक ही बात को हम कंटिन्यू करते रहते हैं, ये भी गलत है। कई बार हम किसी इंसान की केयर करते हैं तो बस केयर ही करते रहते हैं कि तुम ये कर लो, सुबह उठ के पानी पियो। जैसे हम रिलेशनशिप में हैं, अब रिलेशनशिप में आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर केयर, ओवर पॉजिटिवनेस, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अपनी बात रखने के बाद उस इंसान को सोचने का मौका भी दो। जैसे जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखा दिया, मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ है कि शायद मैंने आपका दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने कह दिया कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलने के बाद मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा कि आप सोचो इस बारे में, आप भी थोड़ा समय लो ताकि आपको भी ये समझे कि श्रावण आपसे माफ़ी मांग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, जब तक वो माफ़ ना करते सॉरी 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 कहते रहते हैं और इस वजह से वो और माफ़ हमें नहीं करते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए आपको ये गलती भी नहीं करनी है। थोड़ा टाइम लीजिए, समय के साथ चलिए, तब जाके उन्हें भी समझ में आएगा, उनका भी ध्यान आपके ऊपर आएगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी।
अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।